पहले प्रारंभिक शिक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद वेरिफिकेशन, तब नियुक्ति। ये लंबी प्रक्रिया इसलिए कि प्रचार से तो सब जान गए कि नौकरी मिल गई, लेकिन वो नौकरी मिलने न पाए। आप बेरोजगारों के दुश्मन हैं, नौजवानों के दुश्मन हैं, बेरोजगारों के दुश्मन। सरकार विकास कार्यों कराने का दम भरती है किसमें? अखबार में, चैनल में, सोशल मीडिया पर, और होर्डिंग लगा करके पूरे प्रदेश में 225 करोड़ से भी अधिक रुपया केवल झूठा प्रचार करने के लिए सरकार ने अब तक खर्च किया। मानिए जाए कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजुवक इस अनुपूरक बजट से बड़ी आस लगाई थी, बड़ी आशा थी कि सरकार घोषणा करेगी। ठीक, अरे हमारे आपके झूठ का एक एक पर्दाफाश करेंगे। क्या था आपके संकल्प पत्र में? मान्य था दिन के, जब हमारी सरकार आएगी तो 90 दिन के अंदर जितनी रिक्तियां हैं सब विभाग में, उस सबको नियुक्ति करके भर देंगे। ये था ना? दिसंबर 2020 में सरकार ने घोषणा किया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 50,000 भर्तियां की जाएंगी। लेखपाल 7882, बेसिक शिक्षा 955, 1055, माध्यमिक शिक्षा 500, विभिन्न विभागों में लिपिक 7000, लेखा परीक्षक 13,003, ग्राम विकास 1658, परिवार कल्याण 9222, बाल विकास पुस्तकालय 3448, नगर विकास 383 पद रिक्त हैं और 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगाए गए थे। 2021 में प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। अखबार में आया, चैनल में आया, सोशल मीडिया में आया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी होल्डिंग में भी और भर्ती न कराई जाए, इसके लिए लंबा प्रक्रिया हमने रखी। पहले प्रारंभिक शिक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद वेरिफिकेशन, तब नियुक्ति। ये लंबी प्रक्रिया इसलिए कि प्रचार से तो सब जान गए कि नौकरी मिल गई, लेकिन वो नौकरी मिलने न पाए। आप बेरोजगारों के दुश्मन हैं, नौजवानों के दुश्मन हैं, बेरोजगारों के दुश्मन। और ये चुनाव तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब कितने दिन है? क्योंकि अधीनस्थ सेवा आयोग ने, चयन आयोग ने 2016 से लेकर 2019 तक केवल 24 भर्तियों का विज्ञापन दिया, जिसमें 22 भर्तियां अटक गई, अब तक अटकी है, वो होने वाली नहीं। 2016 की नियुक्तियां भी अभी तक प्रक्रियाधीन है। 2016 की नियुक्तियां अभी प्रक्रियाधीन में है। श्रीमान, सरकारी 2014-15 की अभियाचित प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों की भर्ती करने में आपको 5 वर्ष पूरे लग गए। प्रदेश में 9,465 पद स्टाफ नर्स के स्वीकृत है, जिसमें 3,937 पद रिक्त है। लगभग 40
0.59% पद रिक्त पड़े हैं। वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने भर्तियां की थी, तब से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। अस्पतालों की संख्या बढ़ी, नर्सिंग होमों की संख्या बढ़ी, कोई न पद सृजित हुआ न कोई इसमें भर्ती हुई। आशा थी कि रिक्त सरकार रिक्त पदों की भर्तियों के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था करके शिक्षित नौजवानों को नौकरी अवश्य देगी, लेकिन सरकार ने इस अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों, जबकि शिक्षा मित्र की नियुक्ति लगभग बंद हो गई, लेकिन उसको भी आप ले आए बजट में भी। आपने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों दोनों आपने लिखा है कि नियुक्ति में अनुदान संख्या 071 लेखा शीर्षक 8902 में रुपया 2,851 लाख का प्रावधान आपने किया है। महाधिवक्ता कार्यालय में आउटसोर्सिंग भर्ती है तो अनुदान संख्या 052 के लेखा शीर्षक 2014 में रुपया 1.83 लाख और प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सक्षम बनाए जाने हेतु अनुदान संख्या 007 के लेखा शीर्षक 2852 उद्योग विभाग में रुपया 300,000 लाख का प्रावधान किया है। डिजिटल ट्रेनिंग, और इसी को कल चैनल में आपने चलवा दिया कि मैंने इतना नौकर ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए ये पैसा का प्रावधान है। और उसके बाद आप कहेंगे कि लोन लो, अपना उद्योग लगाओ। माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे माननीय जितने भी सदस्य बैठे हैं, हर आदमी किसी न किसी बैंक मैनेजर को फोन करता है कि ये लड़का बेरोजगार है, ये ट्रेंड है, ये उद्योग लगाना चाहता है, इसको लोन दो। लोन देने में और लोन उसको लेने में छठी का दूध याद आ जाती है, और नहीं मिलता है, बैठ जाता है बेरोजगार। कौशल विकास नौकरी नहीं है। भाजपा सरकार का उस शिक्षा से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगार नौजवान त्राहि त्राहि कर रहा है। कोई इको गार्डन में बैठा है, कोई किसी मंत्री के दरवाजे पर जाता है तो मार लाठी मार करके पीठ के हाथ तोड़ देते हो, जाके कहम रहा। इसलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, तुम रोक न सकोगे तूफान, बंद कराएगा हर गुनाह हर सितम का अंजाम। होश में आ जाओ साहब, पहले एक अखिलेश था, अब हर जुआ अखिलेश बंद करके खाएगा। बेसिक शिक्षा 1.31%, कृषि 2.00%, नगर विकास कृषि 1.57%, नगर विकास 2%, नियोजन 2.25%, न्याय विभाग 4.7%, राजस्व 4.7%, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग 6.81%, माध्यमिक शिक्षा 7.26%, लोक निर्माण 12.85%, ऊर्जा विभाग 18.44%, ग्राम विकास 19.95%। ये आपके अधिकारियों ने स्वीकृति किया है बजट में जो आपने पास कराया। अभी जो मैं पूरा विभाग का ले आऊं तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि बहुत देर लगेगा। सरकार विकास कार्यों कराने का दम भरती है किसमें? अखबार में, चैनल में, सोशल मीडिया पर,
होर्डिंग लगा करके पूरे प्रदेश में 225 करोड़ से भी अधिक रुपया केवल झूठा प्रचार करने के लिए सरकार ने अब तक खर्च किया पिछले वर्ष। और अनुदान संख्या 086 के लेखा शीर्षक 22-20 में विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय के लिए 45,000 लाख रुपया आपने लिया है। काहे के लिए? झूठा प्रचार के लिए। झूठा प्रचार। हमने इतना लोगों को नौकरी दे दिया, हमने किसानों को मालामाल कर दिया, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। इसी पैसे से आप झूठा प्रचार करते। इतना पैसा अगर बेरोजगारी दूर करने के लिए खर्च कर देते तो हमारे नौजवान इतना बेकार नहीं रहते जो 45 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी नहीं आई। ये धन जनता का है, वो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए, आप प्रचार पर खर्च करते हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी जो प्रचार की बात है, मैं देख रहा हूं एक होर्डिंग लगी है गली गली, हर पेट्रोल पंप पर, हर गांव में, हर चौमुहानी पर मुफ्त वैक्सीन, बधाई हो मोदी जी। नीचे मुख्यमंत्री जी का फोटो ऐसे हंस रहे जैसे चिढ़ा रहे हो जनता। क्या देख लीजिए फोटो को, लगता है कि जनता को चिढ़ा रहे हैं। कब मुफ्त वैक्सीन? जब 3 हिस्सा लोगों ने वैक्सीन खरीद करके महंगी लगवा लिया। 1%, 1/4 लोग बचे हैं। कृपया शांत रहिए, कृपया शांत। 1/4 लोग बचे हैं तो मुफ्त टीका, बधाई हो मोदी जी। मानवर आप विद्वान हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वेद पढ़े हैं, वेदों का आपने परिभाषित भी किया है। इसी देश में बहुत बड़ी बीमारी, प्लेग की बीमारी आई थी। हमारे देश में इतना संसाधन नहीं था, उसका भी टीका लगा, फ्री में लगा। हैजा आया, लाखों लोग मरे, उसका भी टीका लगा, फ्री में लगा। चेचक की बीमारी आई, लाखों लोग मरे, उसका भी टीका लगा, फ्री लगा। ये पोलियो को घूंट पिलाई गई बच्चों को, वो भी फ्री लगा। इनका जब 3 हिस्सा लोग लगा लिए, थोड़े बच गए, बधाई हो मोदी जी। मानवर केवल विकास और नौकरी टीवी चैनलों पर, अभी चला चैनलों पर। कल एक मैंने देखा कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, तो हमारे भाई है सुनिए, इतना बजट में प्रावधान किया गया। कितना झूठ। सफेद है तो मानी रंगीन पहन के जाए संस्कार मंत्री की जाके, लेकिन वो झूठ सफेद। आपके नेताजी बैठे हैं, इनका तो इज्जत करिए। नेता सबके हैं, सदन के नेता हैं तो हमारे भी हैं और आपके भी। बैठे बैठे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सरकार अभी तक किसानों की
फसलों को पूरा भुगतान भी नहीं किया। केवल ये बताते हैं कि हमने गन्ना का इतना भुगतान किया, कितना बाकी है ये नहीं बताते। जितना सरकारों ने नहीं किया उससे अधिक हमने किया। क्यों ये बताते हैं? चाहे मुख्यमंत्री जी बतावे, चाहे वित्त मंत्री जी बतावे, चाहे कोई मंत्री जी बतावे। बस 2020-21 का कुल गन्ना मूल्य का 78.53% भुगतान कर सकी है अब तक सरकार। 16-17 तथा 17-18 का संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुदान संख्या 024 के शीर्षक 6860 में सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान है जो 20,000 लाख रुपया लिए जा रहे हैं, इस पैसे से संपूर्ण गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो जाए। मानवर अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, कहेंगे कि हमने देश में सबसे अधिक इतना मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। किसी केंद्र पर तो जाते नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग का गला सूख गया केंद्रों पर फोन करते करते। जो वहां का अधिकारी है वो अपने घर है, केंद्र बंद है। ट्रैक्टर पर, ट्रक पर, बैलगाड़ी पर किसान गेहूं लेके खड़ा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कितने का गेहूं वर्षा हुई सड़ गया, और बिचौलियों ने कौड़ी के मोल 12 रुपया 13 रुपया क्विंटल खरीद करके उसी सेंटर पर कमीशन दे करके सरकारी रेट पर बेचने का काम किया। किसान लूट गया, बिचौलिया मालामाल हो गया, केंद्र वाला भी मालामाल हो गया। यही स्थिति धान के खरीद में हुई। इसीलिए देश का किसान आज 8 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठा है कि साहब एमएसपी का कानून बना दीजिए, और ये कानून बनाइए कि जो सरकार रेट तय करे, केंद्र पर खरीदे या बिचौलिया खरीदे, उससे कम पर खरीदेगा तो कठोरतम सजाएं दी जाएगी, जेल की सजाएं दी जाएगी, और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो किसान का कोई रेट से कम खरीदने की हैसियत नहीं लाई जाएगा। लेकिन कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों के पोषक लोग, किसान से, गरीब से, बेबस से, लाचार से इनको कोई लेना देना नहीं। मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जब से सरकार आई है गरीब गरीब होता गया और देश के चंद पूंजीपति मालेमाल होते गए। सरकार श्रीमंत केवल पेपरबाजी, भाषणबाजी, विज्ञापनबाजी से ही अपना काम चला रहे हैं। वाह 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 वाह। लेकिन ये धरती पर कुछ, जमीन पर कुछ नहीं। विकास विकास विकास, सपने में भी विकास, जगने में विकास, काम करने में विकास, और विकास भाई को ढूंढिए तो कोई मिल ही नहीं रहे। विकास भाई को ढूंढिए कि कहां है, तो कोई मिल ही नहीं रहे। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये लखनऊ हेडक्वार्टर है, यहां कौन काम किया भाजपा ने?
5 साल बीतने तो होने जा रहा पूरे लखनऊ। और क्या किया, सर्वमान्य नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पार्टी से ऊपर थे, राजनीति के एक प्रखर नेता थे, जिसका जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिष्ठा लोक भवन बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब मूर्ति लगाया अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। वहां एक विकास आइकॉनिक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनाया लखनऊ में। माननीय अखिलेश यादव जी ने नाम बदला, इन्होंने विकास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया लखनऊ में। माननीय अखिलेश जी ने वेदांता को ले आया, बनवाया। माननीय अखिलेश जी ने जेपीएम सेंटर बनवाया। माननीय अखिलेश जी ने पूर्ण से पावर बनवाया। अखिलेश जी ने 100 नंबर डायल ले आया अखिलेश जी ने, और मेट्रो चलवाया अखिलेश जी ने। और जहां तक खंभा गड़ा अखिलेश जी के जमाने में एक विकास पाया का बढ़ाने का सरकार ने काम किया था। तो इनका विकास भैया कहाँ है? हमें केवल लखनऊ की बात कर रहा है। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके लोग उनकी बात कह देंगे, आप अपनी बात कह दीजिएगा कि हमने ये बनवाया, हमने ये बनवाया। आप ही तो बताइएगा ना, आप ही बताइएगा, कोई हमको रोके थोड़े। हम तो जो बनवाया कह रहे हैं, आप जो बनवाया लखनऊ उसको बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार केवल भाषणबाजी पेपरबाजी। कोरोना आया, कर्मचारियों को डीए कोरोना के कारण फीस कर दिया गया। केंद्र सरकार ने भी दिया, उसने दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा किया कि हम इनको डीए देंगे, फ्रीज के टाइम से देंगे। आज तक एक पैसा मिला नहीं। पेपर में आ गया, चैनल में आ गया, होल्डिंग में आ गया, लेकिन मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला। श्रीमान, जनता को तो ठगी रहे हैं, बेरोजगारों को तो ठगी रहे हैं, नौजवानों को तो ठगी रहे हैं, छात्रों को तो ठगी रहे हैं। जो प्रबुद्ध वर्ग का आदमी है, जो अधिवक्ता, उसको भी ठगने का काम इन्होंने कर दिया।